अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन है पूरा। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख कर रखा हूँ टॉपिक कंपनी अकाउंट्स दैट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स और अकाउंट्स में हम लोग को देखना है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, पूरा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज, पैसा, मनी हर एक बिजनेस में रिक्वायर्ड है, ये तो सब लोग मानते हैं। मनी इज रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस और अ लार्ज स्केल बिजनेस। एनी टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स मनी। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज होती है पैसा आएगा कहां से। पैसा बिजनेस में अगर लगाना है तो पैसा आएगा कहां से, तो एक एक करके देखते हैं। पहला होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर सभी को मालूम है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो अकेला खुद बिजनेस करता है, तो वो अपने बिजनेस में पैसा कहां से लाएगा? फ्रॉम हिज सेविंग, फ्रॉम हिज बोरोइंग। वो अपना सेविंग या अपना बोरोइंग इस्तेमाल करके बिजनेस में पैसा लाएगा। ठीक है, उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ में आते हैं, मिल के बिजनेस करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बाद में है। पहली चीज, बिजनेस करने के टाइम पे पैसा कहां से आएगा? तो पैसा लाने के लिए होते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा बिजनेस में लगाएंगे। तीसरा, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक ओनर नहीं होता, दो ओनर नहीं होते, यहां पर मल्टीपल ऑफ ओनर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर लोगों का काम सबसे पहले यही होता है, दे आर इंटरेस्टेड टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं यानी पैसा लगाते हैं, उनको शेयर खरीदना होता है, वो लोग बनते हैं शेयर होल्डर। तो उनका पैसा बिजनेस में लगता है, वो लोगों का पैसा बिजनेस में लगा देते हैं। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंपनी, मैं एक खुद कंपनी स्टार्ट करूं, तो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स यानी पैसा मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगा, तो मैं पब्लिक को इश्यू करूंगा शेयर्स। पब्लिक को कहूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट अमाउंट, यू गिव मनी, तुम शेयर्स खरीदो। वो पैसा जो मुझे मिलेगा वो शेयर के नाम पे होगा, वो पैसा मेरे पास आएगा और फिर मैं उस कंपनी, उनके पैसे से अपने कंपनी को रन करूंगा। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया। तो कंपनी में पैसा इन्वेस्टर्स का लगता है, पब्लिक का लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, कंपनी के नजरिए से बात करता हूं मैं। कंपनी में एक बड़ा सा अमाउंट है कैपिटल, तो शेयर उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसा मैं अगर एग्जांपल लूं कि कंपनी है एक्स कंपनी, एक्स कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल, पूरा शेयर कैपिटल रखा है। ये शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस रखा गया है, 1 लाख रुपए। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदा है, वो सब अमाउंट को एडअप करके ये 1 लाख कहा जाएगा, ये है कंपनी का शेयर कैपिटल। अब अगर इसके टुकड़े किए जाएं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, हर एक पर्सन ने कितना कितना शेयर्स खरीदा है, जब इसको मैं डिवाइड कर दिया अलग अलग हिस्से में इस तरह से, तो एक एक स्मॉल स्मॉल पार्ट जो होगा, एक स्मॉल पार्ट, ये एक छोटा सा हिस्सा, ये एक हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज शेयर ऑफ दैट पर्सन। ये एक पर्सन का हिस्सा है, शेयर है। ठीक है, तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर एक छोटा सा हिस्सा है पूरे शेयर कैपिटल में से कंपनी का। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया आप लोगों को शेयर के बारे में। शेयर इन्वेस्टर लोग खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद में वो कहलाएगा शेयर होल्डर। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूं मैं। हम लोगों
जैसे कंपनी जब शेयर इश्यू करते हैं मार्केट में, तो हमारे पास ऑप्शन होता है दो टाइप के शेयर इश्यू करने का। पहला टाइप ऑफ शेयर, शेयर जब हम इश्यू करते हैं तो पहला टाइप जो होता है वो कहलाता है इक्विटी शेयर, और दूसरा टाइप जो होता है वो रहता है प्रेफरेंस शेयर। दिस डिपेंड्स अपॉन कंपनी विच टाइप ऑफ शेयर डज इट वांट टू इश्यू। कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा शेयर इनको इश्यू करना है, इक्विटी शेयर इश्यू करना है या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है। इश्यू करने से पहले प्रोस्पेक्टस जब इश्यू करते हैं उसमें डिसाइड, उससे पहले भी डिसाइड हो जाता है, प्रोस्पेक्टस में प्रिंट हो जाता है और उसी टाइप के शेयर इश्यू होते हैं। ठीक है, ये दोनों का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में कर देता हूं यहाँ पर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स हु डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं कि जिनको डिविडेंड पेमेंट करने के टाइम पे या कैपिटल का रीपेमेंट करने के टाइम पे, शेयर का पैसा वापस रिटर्न करने के टाइम पे प्रेफरेंस नहीं मिलता, यानी पहला दर्जा नहीं मिलता। ठीक है, पहला दर्जा जो दिया जाता है शेयर के टाइम पे रीपेमेंट करने का, वो दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैव प्रेफरेंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर हो जाएंगे जिनको डिविडेंड पहले दिया जाता है, साथ में कैपिटल का रीपेमेंट पहले किया जाएगा। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड, कैपिटल दोनों बाद में दिया जाएगा और डिविडेंड और कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों शेयर्स अकॉर्डिंगली, दोनों में रिटर्न्स है, दोनों में डिविडेंड मिलते हैं, लेकिन दोनों शेयर्स में अपनी अपनी खासियत होती है। अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर पहले मिलेगा। ठीक है, कैपिटल का पेमेंट पहले नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में हमारा व्यू, नजरिया जो होता है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये देखना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जाते हैं तो इक्विटी शेयर बेटर है, अगर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स बेटर है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का है जो मैंने तुम लोग को बता चुका हूं, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आल्सो। प्रेफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन वो सारे टाइप्स हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग में यूजलेस है। हम लोग सिर्फ नाम याद रखते हैं यहाँ पे, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि शेयर कैपिटल। जो मैंने बताया कि कंपनी का शेयर कैपिटल है, ये पूरा शेयर कैपिटल है, ये पूरा जो मैंने सर्कल बनाया ये शेयर कैपिटल है। तो इसी से रिलेटेड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर, कंपोनेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स जो शेयर कैपिटल के हैं टोटल 7-8 कैपिटल होते हैं। सिर्फ समझने के लिए है, अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होती उसके ऊपर। समझने के लिए मैं आप लोग को बताता हूं। पहला जो टाइप है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि द कैपिटल अमाउंट विच कंपनी कैन इशू इन लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये शेयर है कि कंपनी जब तक कंपनी चलेगी तो कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है मार्केट में। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को। मैंने जो कंपनी बताया हूं उसमें मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स, यानी जब तक मेरी कंपनी होगी तब तक लाइफ टाइम में मैं अपनी कंपनी से 10 लाख शेयर इशू कर सकता हूं। तो इस अमाउंट को, इस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल।
इसका मतलब ये नहीं होता कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया है तो पूरे 10 लाख शेयर इश्यू करूं। ये अलग बात है। मैंने ये कहा कि कंपनी लाइफ टाइम में टोटल 10 लाख शेयर इश्यू कर सकती है, भले वो लाइफ 10 साल की हो, 100 साल को हो, वॉट एवर में भी, जितने साल के लिए भी मेरा कंपनी रहेगा उतनी कंपनी में मैंने टोटल 10 लाख शेयर इशू किया। ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ शेयर जो होता है वो होता है, यहां पर मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हूं इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑथोराइज के बारे में कर चुका था। अब ऑथोराइज के ही दो पार्ट होते हैं, इशूड और अनइशूड। इशूड का मतलब कि कंपनी ने एट अ प्रेजेंट टाइम, एक टाइम पे कितना पब्लिक को शेयर इश्यू करने का कह दिया, तो वो रहेगा इश्यूड कैपिटल। एग्जांपल मैंने जैसा कहा था, टोटल 10 लाख शेयर है, कंपनी लाइफ टाइम में इश्यू करेगी, लेकिन एट अ टाइम अभी कंपनी बोलती है हम लोग सिर्फ 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहते हैं, तो जो 1 लाख शेयर्स अभी इश्यू करेंगे, 1 लाख शेयर्स अभी इश्यू करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल। कंपनी ने अभी इश्यू किया है। और बाकी का शेयर जो अभी इश्यू नहीं हो रहा है, इट विल बी इशूड इन फ्यूचर। अभी इश्यू ना करते हुए कंपनी को जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी वापिस से, तब कंपनी इश्यू करेगी, तो उस शेयर को हम लोग बोलेंगे अनइशूड। 10 लाख में से 1 लाख इश्यू हो गए, तो अनइशूड रह गए हैं 9 लाख शेयर्स। ठीक है। तो ऑथोराइज का मतलब जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि ऑथोराइज का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी को एक टाइम पे पूरा शेयर इश्यू करना है, वो है लाइफ टाइम के बारे में। जितना शेयर आज इश्यू कर रहे हो पब्लिक को, वो कहलाएगा इशूड कैपिटल। जो अभी इश्यू नहीं किया जा रहा है, फ्यूचर में हम लोग इश्यू करेंगे, तो वो कहलाएगा अनइशूड कैपिटल। ठीक है। अब इशूड कैपिटल के अगेन 2 टाइप दिया है, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब कि एक्चुअली द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर परचेज बाय द शेयर होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने जितना ऑलरेडी खरीदा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब। अब अगर मैं एज्यूम करूं कि 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख में से पब्लिक जो शेयर्स खरीद रही है वो है 95,000 शेयर्स। 95,000 शेयर्स आज की डेट में कोई पब्लिक खरीद लेती है, तो वो कहलाएगा सब्सक्राइब कि 95,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया। देखा जाए तो अभी 1 लाख में से 95,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, परचेज किए गए, बाकी के 5,000 पब्लिक ने खरीदा ही नहीं है, तो वो 5,000 शेयर्स को हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब। वो रह गए हैं, सब्सक्राइब कर रहे थे, पब्लिक ने नहीं खरीदा, तो ऑटोमेटिकली ये अनइशूड ही बन जाएगा कि पब्लिक को इश्यू हुआ ही नहीं है। बाद में कंपनी जब जरूरत पड़ेगी तब इश्यू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि दिस इज यूजलेस, कंपनी कैन इश्यू इट इन फ्यूचर। अब इसके आगे वापस देखेंगे तो सब्सक्राइब में 3 है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद पहली चीज जो होती है वो है कॉल्ड अप। कंपनी जितना शेयर का प्राइस कॉल करती है कि लाओ शेयर्स का पैसा पे करो। ठीक है। यहां पर अमाउंट देखा जाता है। अगर मैं वो शेयर का प्राइस मानता हूं, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए का था, ठीक है, तो यहां अगर कंपनी ने ही अपनी तरफ से सिर्फ 7 रुपए मंगाई है पर शेयर, तो वो कहलाएगा कॉल्ड अप। द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल दैट इज मेड बाय द कंपनी, कॉल जो कि कंपनी ने किया है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है अनकॉल्ड। कंपनी ने अभी कॉल नहीं करी, कंपनी ने कॉल नहीं करी, तो देखेंगे 10 रुपए का अगर शेयर था ऑथराइज, तो 10 में से अभी तक कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए ही मंगाई है, बाकी का 3 रुपए नहीं मंगाई, तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, अनकॉल्ड और रिजर्व। मैं एज्यूम करता हूं कि 2 रुपया अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड का मतलब ये हो गया कि कंपनी फ्यूचर में कभी मंगाएगी एज रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी 1 रुपए बाकी है, वो 1 रुपए कंपनी अभी मंगाएगी ही नहीं, वो कंपनी मंगाएगी ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो सकता है कि कंपनी वाले डिसाइड करें
कि एक स्पेशल अमाउंट रखा जाए जिसका पैसा अभी हमको नहीं चाहिए, वो हम लोग कॉल करेंगे, पैसा मंगाएंगे, लेकिन जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब, अभी कुछ नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व। इस तरह से देखें तो 7 रुपए पेड अप, कॉल्ड अप है, साथ में से सेकंड पार्ट जो है 2 रुपए का अनकॉल्ड है, कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है, और लास्ट में जो 1 रुपए है वो फ्यूचर में जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब कॉल करेगी। अब यही पे कॉल्ड अप के बाद में और 2 है पार्ट जिसको बोलते हैं पेड अप और अनपेड। कंपनी ने कॉल करी थी 7 रुपए का, लेकिन शेयर होल्डर ने पे किया सिर्फ 5 रुपए के हिसाब से, तो वो कहलाएगा पेड अप। द एक्चुअली अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन शेयर्स इज पेड अप। ठीक है, कंपनी ने जितना कॉल करी थी उसका हिस्सा, उसका एक पार्ट जो शेयर होल्डर ने पे कर चुका उसको हम लोग बोलेंगे पेड अप। और जो पे नहीं किया, 7 रुपए में से 5 रुपए पे किया है, 2 रुपए पे नहीं किया है, तो वो कहलाएगा अनपेड। तो इस तरह से ये टोटल शेयर कैपिटल होते हैं। ऑथोराइज, वापिस से एक बार बोलूं, ऑथोराइज लाइफ टाइम में कंपनी इश्यू करेगी। इश्यूड, एट प्रेजेंट कंपनी जो इश्यू करना चाहती है। अनइश्यूड, जो फ्यूचर में कंपनी इश्यू करेगी। उसके बाद में आता है सब्सक्राइब, पब्लिक ने जितना शेयर सब्सक्राइब कर चुकी है, परचेस करना चाह रही है, सब्सक्राइब। जो नहीं परचेस कर पा रही है, फ्यूचर में परचेस करेगी, अनसब्सक्राइब। उसके बाद में आता है कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने जितना कॉल का पैसा मंगाई है अभी। अनकॉल्ड, जो कि कंपनी फ्यूचर में कॉल करेगी। रिजर्व, ये भी फ्यूचर है लेकिन एट द टाइम ऑफ ओनली लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। और फिर पेड अप, अनपेड। पेड अप मतलब जो पैसा शेयर होल्डर ने पे कर चुका है, अनपेड यानी जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं पे किया। इस तरह से ऑथराइज कैपिटल है। पूरा कैपिटल के ये पार्ट्स मैंने आप लोग को बता दिए। अब नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टर्म्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। टर्म्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स बता दो तुम लोग को पहले। इसमें टोटल सिर्फ 5 ही कॉन्सेप्ट है। टर्म्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू करते हैं तो टोटल कितने टर्म्स है जो कि अकाउंटिंग में यूज किए जाएंगे, तो वो है टोटल 5। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब द एक्चुअल प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे, यानी शेयर सर्टिफिकेट जब हम लोग देते हैं पेपर होता है, वो पेपर के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है, जिसको नॉर्मली हम लोग एज अ कस्टमर बोल सकते हैं एमआरपी, उस शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्राइस लिखा है उसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली द फेस वैल्यू मे बी 10, 100 और ₹1। ठीक है, फेस वैल्यू मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि फेस पे लिखा गया है 10 रुपए, ₹10, तो ये क्या रहेगा फेस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड चीज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस या तो उसका ही दूसरा नाम है इश्यू प्राइस। मार्केट प्राइस या इश्यू प्राइस। यही शेयर जब मार्केट में बिकता है, कंपनी मार्केट में बेचती है, तो कितने में बेचेगी। ठीक है, अगर एक कंपनी का मैं शेयर्स खरीदने के लिए जाऊं तो मार्केट में कितने में मिलेगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है लिखा है 10 रुपए तो 10 रुपए में मिल जाए, या हो सकता है उससे ज्यादा में मिले या उससे कम में मिले। तो मार्केट प्राइस का मतलब एक्चुअली मार्केट में जब खरीदने के लिए जाएंगे तो कितने में प्राइस बढ़ेगा। What price I have to pay for purchasing that shares is market price or issue price। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है दैट इज थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। इश्यू ऑफ शेयर एट पार। शेयर को हमने इश्यू किया है पार पे, तो पार का मतलब होता है कि ये दोनों प्राइस को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन इस तरह से होगा कि
फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी कि पार उस कंडीशन को बोलेंगे जब हमारा मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों कैसा है, इक्वल। एग्जांपल के तौर पे एक शेयर मैं खरीदने के लिए जा रहा हूं, फेस पे लिखा है 10 रुपए और कंपनी में पब्लिक से जब मांग रहा है तो 10 रुपए मांग रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए का शेयर था मेरा, मैंने पब्लिक को दिया, 10 रुपए मांगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार। यहां पे ना मैंने ज्यादा पैसा मांगा है ना मैंने कम पैसा मांगा है, तो इसको बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आता है इसके बाद में वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो कि सभी को पता है, डिस्काउंट का मतलब कम अमाउंट। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा शेयर है, प्राइस है 10 रुपए, लेकिन मैं किसी पब्लिक को मार्केट में इश्यू करता हूं 9 रुपए में, 9 रुपीज में, तो वो कहलाएगा इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो 1 रुपए का कम हो रहा है डिस्काउंट, वो मेरे लिए, कंपनी के लिए हो जाएगा लॉस। ठीक है, यहां पर इस तरह से रहेगा, फेस वैल्यू इज मोर देन मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस से। ठीक है, मार्केट में 9 रुपए में बिक रहा है लेकिन फेस पे लिखा है 10 रुपए, तो उसको बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मींस इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्राइस मोर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से जो फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू कर दिए, फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू किए, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रीमियम। ठीक है, जैसा कि अगर फेस वैल्यू कम रखी जाए और मार्केट में प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि 10 रुपए का वो शेयर है, लेकिन मैंने मार्केट में जब बेचा तो उसको 12 रुपए में बेचा, 10 का शेयर 12 रुपए में बिक रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो बोलेंगे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट में कंपेयर करना है फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू मार्केट प्राइस दोनों बराबर है, पार। फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, डिस्काउंट। फेस वैल्यू कम है और मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो कहलाएगा प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी तक टोटल मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं वो 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पहली चीज जो क्लियर की गई थी वो था शेयर के टाइप्स। 2 टाइप के शेयर होते हैं अपने, इक्विटी और प्रेफरेंस। दूसरी चीज मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एक्सप्लेन किया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बहुत सारे हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में ही होते ही है। ऑथोराइज, पेयर इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व, पेड अप, अनपेड। उसके बाद में टर्म्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सप्लेन किया मैंने कि फेस वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट टोटल एक्सप्लेन किया जा चुका आप लोग को।